23 सितंबर है और दिन शनिवार का है। बिहार की बड़ी खबर है कि बिहार के डीजीपी ने टॉप 10 मतलब 10 मोस्ट वांटेड अपराधी जो जिले में होंगे उसे पुलिस गिरफ्तार करेगी। लेकिन एक बड़ा अपराधी गिरफ्तार होता है, टिंकू मियां उफ तालिब, पिता का नाम स्वर्गीय फेकू मियां। फेकू मियां अपराध जगत में भागलपुर में एक बड़ा अपराधी फेकू मियां, जिसकी हत्या कई वर्षों पूर्व हो जाती है। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में मोहम्मद टिंकू मियां प्रवेश कर जाता है, बड़े बड़े अपराधियों से मिलने लगता है और इतने बड़े अंडरवर्ल्ड के अपराधी से बंगाल में मोतियाबिंद से वो अपना कनेक्शन कर लेता है कि बंगाल सरकार के राजनीतिक जड़ जो है बड़े बड़ी पैरवीकार तक टिंकू मियां की पहुंच हो जाती है। कई बार पुलिस उसे, आज से 10 साल 12 साल पहले पुलिस उसे गिरफ्तार करने बंगाल जाती है, गिरफ्तार कर लेती है। रामकृपाल यादव पुलिस इंस्पेक्टर थे और डीएसपी लोग थे, लेकिन कोर्ट से ये शर्त देकर उनको न्यायालय से छोड़ दिया जाता है कि वह कुछ दिन के बाद भागलपुर न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन टिंकू मियां आत्मसमर्पण नहीं करता है, फरार रहता है। अपराध की दुनिया में टिंकू मियां का बड़ा नाम है। उसके भाई बड़े बड़े अपराध के मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन पिता की हत्या के बाद प्रत्येक साल अजमेर शरीफ दरगाह पर वह प्रणाम करने के लिए हर साल जाता था और दरगाह पर हमेशा कबूलता था, कहता था कि अल्लाह मुझे इस गलत रास्ते से निकाल दे। लेकिन टिंकू मियां को ये क्या मालूम कि जिस दलदल की खाई में वह जा चुका है, जिसे लोग अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं। टिंकू मियां के सम्मान शाहकुंड थाना क्षेत्र के एक बड़े सफेदपोश माफिया से हो जाता है। उस सफेदपोश माफिया के बारे में बताया जाता है, भागलपुर का एक व्यक्ति है, वो कहीं सीमांचल में कहीं नौकरी करता है और वह मोतियाबिंद के उस व्यक्ति से संपर्क में है। टिंकू मियां को संरक्षण देता है, उसके परिवार को संरक्षण देता है। टिंकू मियां को जब पुलिस गिरफ्तार करती है बंगाल में, तो टिंकू मियां ने ये बताया कि भागलपुर में उसके पत्रकारों और पुलिस से कैसे साठगांठ रहे हैं। कई ऐसे पत्रकारों का नाम बताया है जिसकी भागलपुर प्रिंट मीडिया में बड़े बड़े अखबारों में उस पत्रकारों की अपनी एक पकड़ है, अपनी एक पहचान है। चलिए पत्रकारों पर क्या घर बनाना, मैं खुद एक पत्रकार हूँ। उस पत्रकार का क्या मकसद था अपराधी से बात करना, ये हमारा कहना नहीं है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर के जिम्मेदार अधिकारी कहते हैं यदि आप लगातार कोई वांटेड अपराधी से संपर्क में है और कोई खबर आप नहीं निकाल रहे हैं और पुलिस को प्रमाण मिलता है, तो ऐसे पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई करती है। टिंकू मियां ने गिरफ्तारी के बाद कई नामचीन व्यक्ति का खुलासा किया है। कौन व्यक्ति उसे हथियार देता था, कौन उसे बंगाल के मोतियाबिंद में संरक्षण देता था। अब देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, उसे देखना होगा कि भागलपुर सीनियर एसपी आनंद कुमार ने सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की है, सबसे अच्छा काम किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद 3 जनवरी को सीनियर एसपी आनंद कुमार ने गोपालगंज से भागलपुर एसपी का पदभार ग्रहण 4 जनवरी को किया था और 3 जनवरी को वह भागलपुर पहुंच गए थे। तो आनंद कुमार की ये बड़ी सफलता है। गाजी बाबा की हत्या 8 सितंबर 2014 को नाथनगर के मोमिन टोला भट्टा रोड में हुई थी और उसमें सीधे टिंकू मियां गिरोह का नाम आया था। टिंकू मियां को नामजद अभियुक्त बनाने की चर्चा उस मामले में आई थी। नाथनगर, केजरेली, तेतारपुर, बबरगंज, बताया जाता है भागलपुर छोड़कर और कई बड़े बड़े जिले में अपराध की बड़ी घटना को टिंकू मियां अंजाम देने लगा था। फिलहाल शरीर से अस्वस्थ था और अपने गैंग के इशारे पर वह बड़ा बड़ा अपराध कराता था। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। टिंकू मियां से अपराध से जुड़ी बड़ी खबर हमारा चैनल आपको दिखाता रहेगा। लेकिन डीजीपी साहब, मेरा एक अहम सवाल है, यदि कोई बड़ा गैंग का अपराधी पकड़ाया,
क्या वो 10 टॉप 10 की लिस्ट में आएगा? जो अपराधी 100 अपराधी को पोसा हुआ है, 100 अपराधी को गैंग में रखा हुआ है, क्या वो 10 टॉप 10 की लिस्ट में आएगा? उस अपराधी को किस तरह का अपराधी कहा जा सकता है? टिंकू मियां पर भले ही पुलिस ने कोई इनाम नहीं रखा हो, लेकिन 1,50,000 रुपए का इनामी अपराधी के रूप में इसका नाम बड़े बड़े अपराध जगत में आता रहा। भवन के बम विस्फोट होता है, उस विस्फोट में बारूद बताता है रहमत कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद, वह बताता है रहमत कुरैशी टिंकू मियां के बारे में जानकारी देता है। रहमत कुरैशी के बाद विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को सीनियर एसपी ये दायित्व देते हैं कि आप जाइए और टिंकू मियां को गिरफ्तार कीजिए। अब डीएसपी विधि व्यवस्था फोन के पीछे लग जाते हैं, व्हाट्सएप कॉल, टेलीफोन, फोन पर लग जाते हैं डीएसपी गौरव झा, और उसका नंबर जानते हैं कि अपराधी का क्या नंबर है। उस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल नंबर पर बात कर रहा है। नंबर को ट्रेस करते करते बंगाल के उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां काफी बंगाली लोग रहते हैं, काफी एक बड़ा समुदाय का लोग रहते हैं। उस जगह पर एक बड़ा मेला भी हर साल लगता है। अब मैं देखिए उस जगह का नाम आपको बता देता हूँ। बंगाल की वो बहुत चर्चित जगह है। उस जगह का नाम है पाथर चापुरी। पाथर चापुरी बंगाल में एक जगह है, गांव है पाथर चापुरी, जो झारखंड की सीमा दुमका जिला से सटी हुई है। वहां से एक 250 रुपये के रूम में टिंकू मियां रहता था। वहां से टिंकू मियां को गिरफ्तार किया गया है। अब टिंकू मियां की गिरफ्तारी के बाद अपराध जगत में क्या नया मोड़ आता है, ये आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पहली बार फेकू मियां का बेटा टिंकू मियां गिरफ्तार हुआ, जो बरसों से फरार था। पुलिस के लिए और आम जनता के लिए, दोनों के लिए सरदर्द था। कैसे इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की? देखिए, टिंकू मियां जो कि हम भागलपुर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल हैं सर और पिछले 20 साल से यह जेल नहीं गया है, और जिसके ऊपर हत्या के 3 और आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के 3, हत्या के प्रयास के सहित कई कांड इसके ऊपर दर्ज हैं, और पिछले कई सालों से ये फरार था। और इसकी खासियत यह थी कि ये रहता नहीं था यहाँ पे इसका सिंडिकेट काम करता था, और अपने ये जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार के, उनमें अपने इसने कई ठिकाने बना रखे थे। और इसके ऊपर भागलपुर पुलिस पिछले 3 माह से लगातार काम कर रही थी। डीएसपी सिटी अजय चौधरी के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी। अभी 2 दिन पहले हम लोग को सूचना प्राप्त हुई इसके मूवमेंट के, तो हम लोगों ने एक छोटी टीम बनाई जिसका नेतृत्व डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव और सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश एसएचओ बाईपास टीओपी, सब इंस्पेक्टर विवेक एसएचओ सबौर, और इनके 5 आर्म गार्ड थे। एक छोटी टीम हम लोगों ने बनाया, और वह उस टीम ने जाकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और पश्चिम बंगाल के पाथर चपड़ी एक जगह है, जो कि दुमका जो ज़िला है झारखंड का, उस पर बीरभूम पड़ता है, उसके बॉर्डर पे एक जगह है जहाँ पे इसने अपना ठिकाना बना रखा था। उस टीम ने पूरी मेहनत से और वहाँ से इसको गिरफ्तार किया मध्यरात्रि के बाद, और उसके बाद हम लोग इसको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, बंगाल की सीमा से गिरफ्तार किया या दुमका की सीमा से? नहीं, ये बंगाल से गिरफ्तार हुआ है। ये बंगाल और झारखंड की सीमा के पास एक छोटा सा कस्बा है सर जिसका नाम है पाथर चपड़ी। एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, वहाँ बहुत सारे लोग, वहाँ की दरगाह है जहाँ बहुत सारे लोग वहाँ घूमने भी आते हैं। सर, वहाँ से इसकी गिरफ्तारी। कुल कितने केस इस पर है? इस पे अभी तक जो हम लोगों ने अब इसके आपराधिक इतिहास को खंगाला है तो कुल 9 कांड इसके ऊपर मिले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि और भी कांडों में ये वांछित है। हम लोग और भी थानों से इसके रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं, और उन सभी कांडों में इसको रिमांड भी किया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, चाहे वो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव हो, डीएसपी सिटी हो अजय चौधरी, एसएचओ सबौर, एसएचओ बाईपास टीओपी, और इनकी जो आर्म पार्टी थी जिन्होंने इतनी बहादुरी से और इतने अल्पकाल में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और इतने दुर्दांत अपराधी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की,
इनको पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय को पत्र भी लिखा जाएगा। इन सभी लोगों को पुरस्कृत सर एक करने के अहम लिए। बिंदु है, टिंकू मियाँ को कौन अपराधी वहाँ संरक्षण देता था? बंगाल में मोतियाबिंद में कौन हथियार उपलब्ध करवाता था? हथियार की अपराध की सारी योजना बंगाल से ही बनाता था ये। देखिए, ये कलकत्ता में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर भी ये इसने अपना ठिकाना बना रखा था और उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे। और अभी जहाँ गिरफ्तारी हुई है वो वहाँ कुछ दिन पहले शिफ्ट किया था। इसके जो भी पनाहगार हैं और जो भी इनको आम सप्लाई करते हैं उस बारे में भी इससे पूछताछ हुई है। बहुत सारी जानकारियाँ भी सामने आई हैं और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके सिंडिकेट के जितने लोग हैं, इसी सिंडिकेट का एक अपराधी जो रहमत कुरैशी, वह भी टॉप 10 में शामिल था। अभी 2-3 सप्ताह पूर्व ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। तो भागलपुर के जितने भी बड़े क्रिमिनल हैं उनकी गिरफ्तारी का अभियान लगातार जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा। अपराधी कहीं भी छुपे हों, भागलपुर पुलिस उनको निकाल के। सर इनके पिताजी में पहले 50,000 1 लाख का इनाम था फेकू मियाँ पर, उसकी हत्या होने के बाद एक बड़ा गैंग चालू कर लिया। तो इस पर क्या कहिएगा? इसके गैंग के बारे में जांच पुलिस करेगी नहीं? कोई इसके गैंग में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इसके लिए काम करते हैं? देखिए, इस पूरे गिरोह की हम लोगों ने पहले से ही सूची बना रखी है और इसमें आधा दर्जन से ज़्यादा अपराधी शामिल हैं, जिसमें से 2 लोग जेल गए हैं और भी जो बचे हुए हैं उन पर भी काम चल रहा है। उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके आपराधिक इतिहास का हम लोगों ने जो अवलोकन किया तो पहला जो कांड हम लोगों को मिला 2003 का मिला सर और जो आखिरी कांड है वो 2023 का है, मतलब इसी साल का है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 20 सालों से ये अपराध की दुनिया में सक्रिय है और कभी जेल नहीं गया। तो पहली बार भागलपुर पुलिस इसको जेल भेज रही है। एक बहुत बड़ी सफलता है भागलपुर पुलिस की। सर इस पर कोई इनाम भी घोषित करता है? इनाम घोषित नहीं है, लेकिन ये टॉप 10 की सूची में और इसमें भागलपुर पुलिस और STF भी इस पर काम ये सर मान सकते हैं कि अभी टॉप 10 में जैसे छठी गिरफ्तारी है। हाँ। अभी तक जितने गिरफ्तारी है उसमें सबसे बड़ा क्रिमिनल। हाँ, एक कुख्यात क्रिमिनल है और कभी जेल नहीं गया। 20 सालों से इसने अपराध की दुनिया में लगातार सक्रिय था और हम लोग बंगाल पुलिस के भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी अगर इसने कोई अपराध किया हो तो उसमें उसको रिमांड किया जाए। सर इसे पूछताछ की जाएगी नहीं की जाएगी? बिल्कुल, इसको रिमांड को लेकर अलग से भी पूछताछ की जाएगी। और भी इसके केस के बारे में सर दूसरे जिला में, बांका होगा, बिहार के अन्य जिलों में हम लोग संपर्क में हैं। जैसे हम लोग बंगाल पुलिस से भी संपर्क साध रहे हैं और भागलपुर के जो सीमावर्ती जिले हैं उनके SP साहबान लोगों से भी संपर्क साध रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसने अपराध किया है। जिन जिन कांडों में ये वांछित होगा उन सभी कांडों में इसका रिमांड किया। सर जांच प्रभावित ना हो, इसने कोई बड़ा खुलासा किया कि आगे कौन लोग इसको संरक्षण देते मुझे थे? लगता है कि प्रेस वार्ता में उतनी ही चीज़ों को साझा किया जाता है जिससे कि जो अग्रतर अनुसंधान भी प्रभावित ना हो और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके सारी चीज़ों को साझा किया, उनके ऊपर भी कोई खतरा ना हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इतनी लेकिन सर इसको संरक्षण देने वाले पर कार्रवाई होगी ना? बिल्कुल होगी। इसको संरक्षण देने वाले पे, इसको हथियार मुहैया कराने वाले पे, सभी लोगों पे कार्रवाई होगी, चाहे वो भागलपुर के हों, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे झारखंड के हों।